हेलो फ्रेंड्स। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थायराइड ग्लैंड के बारे में कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं और जो थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इस बारे में अपन यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इट इज़ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी होती है। थायराइड ग्लैंड इज बटरफ्लाई और एच शेप्ड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है बटरफ्लाई शेप की होती है और एच, जिसको अपन एच शेप भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एच शेप की या बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है। इन्फीरियर टू द लैरिंग्स, जो लैरिंग्स है उसके नीचे होती है। इन्फीरियर टू द लैरिंग्स, एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इन्फीरियर टू द लैरिंग्स, ये आपको लैरिंग्स दिखाई दे रहा है, इसके नीचे होती है। इन्फीरियर टू द लैरिंग्स एंड बोथ साइड ऑफ द ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया है इसके दोनों साइड में आपको ये थायराइड ग्लैंड देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें, जिसका कलर होता है ब्राउनिश पिंक कलर की होती है। वेट होता है इसका 25 to 30 ग्राम इसका वेट होता है। इट हैज़ टू लोब्स, जो थायराइड ग्लैंड होती है इसकी दो लोब्स होती हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। बोथ लोब आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय इस्थमस। जो दोनों लोब होती हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये जो दोनों लोब हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब, ये दोनों कनेक्टेड होती है, एक स्ट्रक्चर होती है इस्थमस। यहाँ पे आपको बीच में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही इस्थमस, इससे ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स। जो थायराइड ग्लैंड होती है ये फॉलिकल्स की बनी होती है, कंपोज्ड होती है, फॉलिकल्स से बनी होती है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें फॉलिकल्स की बनी होती है। फॉलिकल्स आर लाइंड विद क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स। जो फॉलिकल्स होते हैं ये लाइंड होते हैं, यानी जो इनकी लाइनिंग होती है वो किसकी बनी होती है, क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, विच आर कॉल्ड फॉलिकुलर सेल्स। यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये तो आपको दिखाई दे रही है फॉलिकल्स, और इसको जो सराउंड करके रख रखा है ये थायराइड फॉलिकल्स होगी, और जिसको सराउंड करके रखती हैं वो होती हैं फॉलिकुलर सेल्स। ये आपको इसको सराउंड करके रख रखती हैं, उसको फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करें, फोलिकुलर कैविटी इज फिल्ड विद क्यूबोइडल सब्सटेंस। यहाँ पे आपको ये स्काई ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो फॉलिकल्स होती है, फॉलिकल्स में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर कैविटी। जो फॉलिकुलर कैविटी होती है वो एक क्यूबोइडल नहीं, कोलोइडल सब्सटेंस, कोलोइडल यानी गाढ़े एक सब्सटेंस से, एक गाढ़ा सब्सटेंस होता है उससे भरी हुई होती हैं। यानी फोलिकुलर कैविटी में एक कोलोइडल सब्सटेंस होता है विच इज़ नोन एज थायरोग्लोबुलिन। जो ये सब्सटेंस होता है वो होता है थायरोग्लोबुलिन, सिक्रेटेड बाय क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स। जो फॉलिकल्स को लाइन करके रखती हैं, फॉलिकल्स को सराउंड करके रखते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स, जिनको अपन फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं, वो सिक्रेट करती हैं थायरोग्लोबुलिन। और जो थायरोग्लोबुलिन होता है ये फॉलिकल्स की जो कैविटी होती है, जिसको अपन फॉलिकुलर कैविटी बोलते हैं, उसमें ये भरा हुआ होता है, फिल होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, बिटवीन द फॉलिकल्स देर आर पैराफोलिकुलर सेल्स। जो ये फॉलिकल्स हैं, ये आपको बहुत सारी फॉलिकल्स दिखाई दे रही हैं, इनके बीच में पैराफोलिकुलर सेल्स पाई जाती हैं। मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं, ये जो आपको ये ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं इनको बोलते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। पैराफोलिकुलर सेल्स या फिर अपन इनको बोलें सी सेल्स। बिटवीन द फॉलिकल्स देयर आर पैराफोलिकुलर सेल्स। बहुत सारे फॉलिकल्स होंगे, उनके बीच में पैराफोलिकुलर सेल्स या जिनको सी सेल्स बोलते हैं वो पाई जाती हैं और प्रेजेंट होती हैं, विच रिलीज कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये दोनों क्या रिलीज करती हैं, कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उसकी अपन बात करें तो थायराइड ग्लैंड रिलीज ट्राई आयोडोथायरोसिन, जिसको अपन T3 हार्मोन बोलते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोसिन, जिसको अपन
T4 हार्मोन बोलते हैं एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये 3 हार्मोन थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। T3 ट्राईआयोडोथायरोसिन, T4 टेट्राआयोडोथायरोसिन और कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसमें T3 और T4 जो हार्मोन होते हैं ये फॉलिकल्स से रिलीज होते हैं। जो थायरोग्लोबुलिन इसमें होता है उससे ये बनते हैं, क्योंकि इसमें आयोडीन की अमाउंट ज़्यादा होती है, आयोडीन से मिलकर ये बनते हैं। थायरोसिन और आयोडीन मिला के मोनोआयोडोथायरोसिन बनता है। फिर दोबारा उसमें आयोडीन मिलता है तो डाई आयोडोथायरोसिन बनता है। फिर उसमें आयोडीन मिलता है तो ट्राई आयोडोथायरोसिन, जिसको T3 बोलते हैं। और डाई आयोडोथायरोसिन और डाई आयोडोथायरोसिन मिलके T4 टेट्रा आयोडोथायरोसिन का फॉर्मेशन होता है। और जो पैराफोलिकुलर जो सेल्स होती हैं उनसे रिलीज होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराफोलिकुलर सेल्स, फॉलिकल्स के बीच में जो सेल्स पाई जाती है उनको पैराफोलिकुलर सेल्स बोलेंगे, तो उससे रिलीज होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट अपन बात करें, T3 एंड T4 आर कॉल्ड थायराइड हार्मोन। जो T3 और T4 जो हार्मोन होते हैं इनको कंबाइंड रूप से थायराइड हार्मोन यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स के अपन फंक्शंस की बात करें तो इसमें देखते हैं कि T3 एंड T4 इसेंशियल फॉर फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट। जो T3 और T4 जो हार्मोन होते हैं ये अपने बॉडी की फिजिकल ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इंक्रीज BMR, जो बेजल मेटाबॉलिक रेट होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं T3 और T4 हार्मोन। इंक्रीज GIT मोटिलिटी या पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जो T3 और T4 हार्मोन होते हैं वो अपने GIT सिस्टम होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो ट्रैक्ट होता है उसकी मोटिलिटी को, या फिर अपन बोले उसके पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिससे जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो जल्दी हो जाता है। रेगुलेट नॉर्मल फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो T3 और T4 हार्मोन होते हैं ये नर्वस सिस्टम के जो नर्वस सिस्टम होता है उसके फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे कि मेंटल ग्रोथ में ये एसेंशियल होता है। मेंटल ग्रोथ अपने ब्रेन से रिलेटेड होती है, यानी ये CNS पे इफेक्ट डालता है, हाई अलर्ट करा देता है, यानी जो स्लीप होता है उसको इंड्यूस करा देता है, यानी स्लीप होती है वो कम हो जाती है, यानी अपने को नींद नहीं आती है, इसका सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो ब्रेन अलर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि जो T3 और T4 हार्मोन होता है ये अपनी जो ब्रीदिंग रेट होती है उसको इंक्रीज कर देता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अपन बात करें तो ये BP को इंक्रीज कर देता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन की। जो पैराफोलिकुलर सेल से जो हार्मोन रिलीज होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन, इट एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू PTH। PTH क्या होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है ये अलग ग्लैंड है, उसके बारे में कभी फिर डिस्कस करेंगे। कि पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है उससे रिलीज होता है PTH हार्मोन, उसके एंटागोनिस्ट यानी उसके अगेंस्ट काम करता है। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है ये PTH जो हार्मोन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन उसके अगेंस्ट काम करता है। इट डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ये जो ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसके लेवल को कम कर देता है। जबकि जो PTH हार्मोन होता है वो क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। कैसे कम करेगा? कि जो ब्लड में कैल्शियम होता है उसको रिजॉर्प्शन कराता है, यानी उसको डिपॉजिट कराता है बोन पे। जो बोन का वो जो फॉर्मेशन होता है, जो बोन में जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं, अपन ने देखा था स्केलेटल सिस्टम पढ़ा, उसमें अपन ने देखा ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट सेल्स के बारे में देखा था। तो उसमें ओस्टियोब्लास्ट जो सेल होती हैं जो बोन फॉर्मिंग सेल होती हैं, जो बोन टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, उन सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और जब बोन का फॉर्मेशन होएगा तो कैल्शियम की ज़रूरत तो होती है, तो ब्लड से जो कैल्शियम होता है वो बोन पे डिपॉजिट कराने का काम कैल्सिटोनिन हार्मोन करता है। इट डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिपॉजिट कैल्शियम टू बोन्स। इट डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिपॉजिट कैल्शियम टू बोन्स बाय इंक्रीजिंग ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। वहीं PTH हार्मोन की बात करें तो PTH हार्मोन क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन कराता है, बोन से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करा के ब्लड में लाएगा, तो ब्लड कैल्शियम लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल होता है वो बढ़ जाता है PTH हार्मोन
यदि ज़्यादा रिलीज होता है, और कैल्सिटोनिन हार्मोन इसके अगेंस्ट काम करेगा। जो ब्लड में जो कैल्शियम होता है उसके लेवल को डिक्रीज करके बोन में जो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल होती है उनकी एक्टिविटी को बढ़ा के बोन पे रिजॉर्प्शन कराता है, यानी उस पर डिपोजिशन कराता है। तो आज इस वीडियो में अपन ने देखा कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके हार्मोन कौन कौन से होते हैं, उनके हार्मोन्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। थैंक यू।